मेरे देखने सुनने और चाहने वालों को मेरी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों एक मरतबा फिर हम हाजिर हैं और हम लेकर आए हैं आज रिव्यू होहैम आई स्टडी गिम्बल का। और इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है, बहुत सारा देखने में आपको मज़ा आने वाला है। मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और इसका रिव्यू करूँगा। उम्मीद है कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और हम इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये होहैम किट जो है ये स्टेट ऑफ द आर्ट इसके अंदर बनाया गया है। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको रिसर्च किया और उसके बाद जब मैंने इसे ओपन किया तो देखिए जी जनाब, ये इसकी है पूरी की पूरी किट। ये पूरे बॉक्स में आता है, सॉलिड बॉक्स है, अच्छा बॉक्स है। तो बॉक्स में अब अंदर निकालते हैं और अब हम चेक करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। तो जब इसका बॉक्स ओपन करते हैं, ओह वाओ, व्हाट अ गुड लुकिंग गिम्बल। लेट मी शो यू, इट्स लुक लाइक दिस वे। तो ये इसका गिम्बल बहुत खूबसूरत है। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि इसका जो डिज़ाइन है इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी एंड वेरी वेरी गॉर्जियस एलिगेंट डिज़ाइन है। इसका नंबरिंग भी बहुत खूबसूरत अंदाज में लिखी हुई है और काफ़ी ज़्यादा इसका जो क्योंकि मार्केट में नाम चल रहा है तो बहुत खूबसूरत किस्म का इसका लुक है। एंड देन यू कैन सी देयर इज़ अ पॉट, देयर इज़ अ स्टैंड, यू कैन पुट इट इन हियर। तो ये लगाने के बाद यू कैन गेट लिटिल बिट एज। ये अब काफ़ी बड़ा भी हो गया और यू कैन सी हियर आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं। तो गिम्बल एज इट इज़ भी रखा जा सकता है और इसके साथ साथ आप इसको जो है ना वो हाथ में पकड़ के 2 हैंड से भी यू कैन डू इट, अगर आपको 1 हैंड से हार्ड होता है। नेक्स्ट व्हाट्स इनसाइड, आई कैन सी देयर इज़ अ केबल, C2C cable, and there is another cable I can see over here. Yeah, it's for Apple cable. That is the Samsung one, and there is another one. You can see there's a manual. It's a big manual, बहुत बड़ा manual है भाई। मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर है, तो इसके तमाम फीचर इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको माउंटिंग का वे बताता हूँ। द वे इट्स लुक लाइक इस हेयर। आपका ये मोबाइल फ़ोन होगा और मोबाइल फ़ोन को आपने रिवर्स ऑर्डर में इस तरह करके अपना मोबाइल इसके अंदर कर देना है ऐड। तो यू कैन सी मैंने अपना मोबाइल फ़िलहाल इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसकी जो ये मोबाइल होल्डर है ये काफ़ी वाइड है। अगर अब मैं इसको करके दिखाऊं तो देखें ये काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाता है, फ्लेक्सिबल है तो काफ़ी वाइड हो जाता है। तो बिगेस्ट फ़ोन आई हैव यू कैन ट्राई, इट्स आईफोन का जो नया मॉडल है और जो आपका सैमसंग का अल्ट्रा है, तो यू कैन ऑल्सो पुट हेयर। ये काफ़ी वाइड इसकी है। इसके साथ साथ यू कैन सी देयर इज़ अ बटन हेयर। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी ये मशीन को अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद आप देखें ये मूविंग हो गया। जब मैं इसको लॉक करता हूँ तो ये लॉक हो जाएगा और लॉक होने के बाद ये चलेगा नहीं। तो फर्स्ट यू नीड टू अनलॉक इट। इसी तरह इसका थर्ड वाला जो लॉक है वो ये लॉक है, दिस वन। तो ये भी आपको अनलॉक करना होगा। ये जब दोनों आप इसको अनलॉक कर लेंगे उसके बाद इट शुड बी लुक लाइक दिस। ये पूरा का पूरा हिलने लग जाएगा। तो 3 पॉइंट एक्सिस इसीलिए से कहा जाता है कि फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, अनदर वन वर्टिकल, और ये देखिए ये पूरा का पूरा इस तरह मूव कर जाता है। तो यही इसी गिम्बल की एक बेहतरीन फीचर होता है जो कि इसके अंदर दिया गया है। तो जब मैं इसको अनलोड कर दूंगा तो ये हमारा गिम्बल कुछ इस तरह से दिखेगा, लुक एट दिस। तो जब मैं इसे लगा दूंगा तो देयर इज अ पावर बटन हियर। तो पावर बटन को जैसे ही मैं इसमें ऑन करूंगा इट विल स्टार्ट इट्स पोजिशनिंग। सी इट्स स्टार्ट इट्स पोजिशनिंग। अब ये नहीं जाएगा कहीं भी। तो स्टैंड को जब मैं इसमें नीचे रख दूंगा तो ये एग्जैक्टली उसी तरह से हो जाएगा। अब नाउ यू कैन नॉट मूव इट मैनुअली, तो ये खुद ब खुद चलेगा। अब इसके बाद इसका आपने ब्लूटूथ ऑन करना है अपने मोबाइल का और ब्लूटूथ से इसे कनेक्ट कर लेना है। जब ब्लूटूथ के साथ इसकी कनेक्शन मुकम्मल तौर पर हो जाएगा फिर उसके बाद इसकी फंक्शन चलेंगे, दैट इज़ योर जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक को जैसे आप राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन, जैसे आपको अपने आप को सेटिंग करनी है उस तरह आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं और ये उस तरह कंफर्म हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं मज़ीद इसके कुछ फीचर्स की जो इसके अंदर मोटर्स लगी हुई है। तो ऑन हियर यू कैन सी दे हैव द वेरी बिग स्क्रीन। तो इस बिग स्क्रीन के अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये इस किस मोड के अंदर ये पड़ा हुआ है। इस वक्त ये मोड है फोकस का, यहाँ पे PF है और इस तरफ बैटरी टाइम बता रहा है और ये दिखा रहा है कि ब्लूटूथ के साथ कनेक्टिविटी है या नहीं है। इस जो ये है हमारा जो M है, M कहते हैं मोड को। इस मोड से मैं इसके चैनल चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल PTF,
और अगर मैं इसको मज़ीद चेंज करता हूँ तो लॉक पोजीशन, L पोजीशन लॉक पोजीशन होती है, और ये POV होती है, और POV के बाद फिर हमारा दोबारा PF होता है। ये 4 किस्म की पोजीशन इसके अंदर अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से आप अपने ये जो इसकी मोटर्स हैं इनको लॉकिंग अनलॉकिंग करते हैं। देखिए मैं अगर इसको L कर देता हूँ तो मेरा तमाम पोजीशनिंग जो है वो होल्ड हो जाएगी, एक एक्सेस चलेगा, ये भी लॉक और ये भी लॉक हो जाएगा। अगर मैं इसके बाद इसको POV में कर देता हूँ तो देखें, ये देखें थोड़ा सा हिल रहा है ना, हल्का हल्का सा एक्सिस मूव कर रहे हैं इसके, तो स्लोली मूव करेगा। सेकेंडली अगर मैं यहाँ चला जाता हूँ PF में तो इसकी 2 मोटर्स लॉक हो जाएंगी और उसके बाद ये सिर्फ एक ही 2 एक्सिस के ऊपर चलेगा। और जब मैं PTV कर लेता हूँ तो आप इसको देख सकते हैं कि ये अप एंड डाउन में, देखें अप एंड डाउन में इसने ये स्क्रीन लॉक कर दी है, अब ये स्क्रीन को मूव करने नहीं दे रहा। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, ये आपको उस वक्त पता लगेंगे जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे। मज़ीद बात कर लेते हैं इस बटन की। ये जो ऑरेंज कलर का बटन आप यहाँ देख रहे हैं, इस ऑरेंज बटन से जूम इन और जूम आउट होता है। ये जूम इन और जूम आउट करने के लिए ये काम आता है, मगर ये उस वक्त चलेगा जब आपने एप्लीकेशन इसकी डाउनलोड करनी है। तो इसकी एप्लीकेशन होहेम जॉय के नाम से होती है। होहेम जॉय में जाके हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे एप्लीकेशन। नाउ वी आर ओपनिंग दिस वन होहेम एप्लीकेशन। तो ये करने के बाद ये मुझे कहेगा कि पहले ब्लूटूथ मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, ओपन है और मेरी लोकेशन टर्न ऑन हुई हुई है। नाउ वंस आई क्लिक ऑन कैमरा इट सेज would you allow me? Yes, I will allow you for the location. It's asking for the search. That is means कि मेरा जो होहेम है वो मेरे सेल फ़ोन के साथ इस वक्त कनेक्टेड नहीं है, तो मुझे पहले इसे माउंट करना है और उसके बाद कनेक्ट करना है। तो लेट मी माउंट इट लाइक दिस वे, और मैं इसे अब टर्न ऑन कर लेता हूँ। नाउ यू कैन सी कि ये यहाँ पे इसको कनेक्टिविटी कह रहा है, क्या इसी होहेम को मुझे कनेक्ट करना है? आई विल से यस। तो ये इसे ऑटोमेटिकली पेयर कर देगा, और वंस इट्स पेयर तो ये सारी के सारे फंक्शन इसमें ऑटो अब हम यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो बिफोर आई एम गोइंग हेयर, तो पहले इसकी तमाम जो अलाउ करना होगा। नाउ यू कैन सी कि ये एप्लीकेशन इसकी रन हो गई है। अब अगर मैं इसको जूम इन और जूम इन आउट का करना चाहता हूँ, नाउ आई एम टेस्टिंग इट कि मैं इसको जूम इट करना चाहता हूँ, तो मैं इसे देखिए इसने मुझे जूम करने का ऑप्शन अवेलेबल हो गया। ओके, लेट्स फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट हियर कि ये मुझे ऑब्जेक्ट को फोकस करना है। तो सी हियर आई कैन फोकस इट अकॉर्डिंगली। सी देयर इज अ ब्लर, जब इसको ब्लर कर देगा तो फोकस मेरा कहीं और चला गया, और अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा तो देखिए मेरा फोकस बनना शुरू हो जाता है। जिस तरह आपने देखा होगा कि टीवी ड्रामाज में और मूवीज़ के अंदर कभी होता है ना कि जब चलते चलते उनको कोई ऑब्जेक्ट को ब्लर करना होता है, तो ये उसी तरह का आपको पूरा का पूरा ऑप्शन दे देगा कि आप चलते चलते उसे ब्लर कर सकते हैं और उसको ऊपर ऑटो फोकस भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस बटन की जो इसके बैक एंड पे। इस बटन में काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, ये बटन फजूल का नहीं दिया हुआ है। फर्स्ट, इसके अंदर ये फ़ायदा मौजूद है कि अगर आपकी कैमरे की पोजीशन फॉर एग्जांपल मैंने अप या डाउन कर दी है और मुझे इसको ऑटो एडजस्ट करना है सेंट्रल पोजीशन के अंदर, आई विल डबल क्लिक इट और ये ऑटो फोकस हो जाएगा। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि जो व्लॉगर्स होते हैं ये फ्रंट कैमरा से बनाते हैं। फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाने के अंदर एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप फ्रंट कैमरा से बनाते हैं तो कैमरा बहुत छोटा होता है और आपको उसकी तरफ फोकस करना बहुत हार्ड होता है। तो ज़्यादातर लोग अपना कैमरे को, अपने मोबाइल्स को उल्टा पकड़ते हैं और फिर बनाते हैं, तो ये इनके लिए एक ट्रिक होती है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं कि ऑल ऑफ द टाइम, तो आपने इसको डबल क्लिक करना होता है। यहाँ से 3 टाइम क्लिक करें आप इसको, तो देखिए इसने फोकस ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया और नाउ यू कैन सी माय फोटो खुद ब खुद आपको दिख जाएगी और आप इसको कर लेंगे। यू हैव टू प्रेस इट फॉर 3 टाइम्स, 1 2 3। देखिए इससे ऑटोमेटिकली फोकस चेंज कर दिया, ऑटोमेटिकली फोकस मेरी तरफ आ गया। तो इस तरह से ये ऑटो चैनल इसके अंदर ये दिया गया फंक्शन कि आप इसको बहुत ज़्यादा जल्दी ये काम कर सकते हैं। जब आप कोई वीडियो बना रहे हैं, कोई वीडियो शूट कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन होता है। अच्छा, एक और बात इसके अंदर है कि जब आप बहुत बड़ी वीडियोस बना रहे होते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ जो आपकी होती है एजेस, ये एजेस भी कभी कभी आपके व्लॉगिंग के अंदर दिख जाते हैं और ट्रैवल करते हुए दिख जाते हैं। तो इसके लिए भी इन्होंने एक फंक्शन दिया हुआ है कि अगर आप इसको 4 टाइम प्रेस करें, लेट मी क्लिक इट 4 टाइम, देन यू कैन सी 1 2 3 4, तो आप देखेंगे कि इसकी मोड चेंज हो गया। तो ये अल्ट्रा वाइड मोड में अब चला जाएगा। तो अल्ट्रा वाइड मोड में ये इस तरह से रिएक्ट करेगा कि ये मेरा सामने आ गया, तो अब जब गिम्बल मूव करेगा तो उसमें ये तमाम तस्वीरें नहीं आएंगी। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसको फ्रंट में करना चाहूँ, देन आई कैन डू एज वेल, 1 2 3।
मैंने किया इसी मोड में मुझे वापस दे दिया, तो मेरे लिए आसानी हो गई, मुझे इसको फोकस करना आसान हो गया, मुझे देखना आसान हो गया। तो इस तरह से इसके ये फंक्शन मौजूद है। मुझे आपने देखा होगा कि बहुत मरतबा ऐसा होता है कि सिनेमैटिक व्यू लेने के लिए जो कैमरा है वो राउंड राउंड मूव कर रहा होता है, तो वो फीचर भी इसके अंदर मूव है। ये जो मॉड का ऑप्शन है इसको हम 3 टाइम प्रेस करते हैं, जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं तो ये ICP मोड के अंदर इसको ले जाता है। तो ये इस तरह शूट नहीं होता, ये एग्जैक्टली इस तरह से शूट होता है, तो कैमरा ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाता है। ये बहुत स्लो मूविंग होती है, ये मूविंग चेंज नहीं होती है, मगर जब इसको बनाते हैं वीडियो तो बहुत अच्छा होता है। तो ये पूरा का पूरा एक सिनेमैटिक लुक बनाता है और उस सिनेमैटिक लुक से आपकी वीडियो बहुत खूबसूरत लगने लगती है। लेट्स टॉक अबाउट कि जो इसका AI फीचर है, तो ये AI फीचर से फेस ट्रैकिंग भी बहुत अच्छी कवर कर लेता है। फर्स्ट आई नीड टू इनेबल इट। इसको जब मैं लगाऊंगा, यू कैन सी देयर इज अ रेड बटन ओवर हियर। तो ये रेड बटन जब 2 मरतबा लाइट ब्लिंक करेगी तो उसके बाद ये सिंक होना शुरू हो जाएगा। और होम एप्लीकेशन के अंदर देयर इज अ ऐप में जो ये हैंड का जो ऑप्शन होता है, जब मैं इसको हैंड के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, देखिए हैंड जेस्चर कंट्रोल बना लिया, और जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो अब मैं अगर इसको अपना पाम दिखाऊंगा तो इट विल स्टार्ट फॉलोइंग मी एज वेल। तो ओके का बटन मैंने दबाया, अब ये मुझे फॉलो कर रहा है। और नाउ आई विल टेल वी। जब मैं वी करूँगा तो इसके बाद ऑटोमेटिकली मेरी रिकॉर्डिंग भी शुरू हो जाएगी। जैसे ही ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग शुरू होगी और मैं इसको बोलता जाऊँगा और बताता जाऊँगा, और जैसे ही मेरी रिकॉर्डिंग ख़त्म करनी होगी तो मैं इसको फिर दोबारा से करीब आऊँगा, मैं एक दफ़ा दोबारा से पाम दिखाऊँगा और ये मेरी वीडियो स्टॉप कर देगा। डेट्स बहुत ज़्यादा इसको ये टेक्नोलॉजी वाइज हाई ले जाती है, इसे बहुत लेवल इसका हाई कर देती है, क्योंकि मार्केट में इस तरह के गिम्बल अवेलेबल नहीं है कि जो आपको ये फीचर दे सकें जो AI मॉडल बेस्ड हो। टाइम लैप्स आप क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको पॉइंट A से पॉइंट B पे बताया टाइम लैप्स में, तो मैं इसको पॉइंट A से पॉइंट B तक खुद मेंशन कर सकता हूँ कि यहाँ से करो और वहाँ तक जाओ, तो ये ऑटोमेटिकली उसे टाइम लैप्स में मैनेज कर देगा। ये इसका बहुत ज़बरदस्त फीचर है, यानी कि जब आप देखते हैं कि एक साइड से दूसरी साइड तक 5 मिनट की वीडियो बिल्कुल स्लोली मूव करेगी, और आप इसको बस स्टैंड पे रख दें और उसके बाद ये खुद चला जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी चार्जिंग की। तो देयर इज अ चार्जिंग पोर्ट है, तो चार्ज करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 घंटे ये चार्ज में लेता है, और उसके बाद फुली जब चार्ज हो जाता है तो उसके बाद आपका एक दिन आराम से निकाल देगा। तो दोस्तों इस खूबसूरत गिम्बल की जो प्राइसिंग है ये स्टैंड अलोन और किट के साथ ये 2 अलग अलग तरीके से मिलती है। अगर हम बात करते हैं स्टैंड अलोन की तो ये $246 का AI बेस्ड गिम्बल है, ये आपको 246 के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी होल किट जिस तरह मैंने ली, इसका बॉक्स भी लिया और इसकी जो केबल्स हैं ये तमाम की तमाम ली, तो ये आपको तकरीबन मिल जाएंगी $323 की। तो बहुत अच्छा है वीलॉगिंग करने के लिए, आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद आइटम है। AI फीचर के साथ है। स्टैंड अलोन जो वीलॉगर्स हैं, जो ट्रैवल लॉग भी बनाना चाहते हैं, उनके लिए ज़बरदस्त किस्म का आइटम है। तो उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को और समझने को मिला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो फीचर आपको अच्छा लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीलॉग में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।